मंत्री केटीआर ने बारिश और बाढ़ की समीक्षा की। उन्होंने आदेश दिया है कि बाढ़ से एक भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को बारिश को लेकर कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने भारी बारिश पर सिरसिल्ला कलेक्ट्रेट में जिला परिषद अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम, सिंचाई, इंजीनियरिंग विभागों, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सामान्य से 45% ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने आदेश दिया है कि अधिकारी भारी बारिश के प्रति लापरवाह न रहे और सुनिश्चित करे कि जिले में जान माल का नुकसान ना हो। వానాకాలం పంటకి కేవలం 11,000 ఎకరాల్లో మాత్రమే నాట్లు పడ్డాయి కాబట్టి పెద్దగా ఏం జరగలేదు. ప్లస్ రైతు బంధు కూడా మొన్ననే 130 కోట్లు జిల్లాకు రావాల్సిన డబ్బులు కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి పెద్ద నష్టం ఎక్కడ కూడా జరగలేదు. హార్టికల్చర్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు, అయిపోయింది. అప్పటికే మామిడి తోటలు ఉంటే వాటి కోత కూడా అయిపోయింది కాబట్టి పంట నష్టం అంటూ పెద్దగా ఏం జరగలేదు. కొంతమంది ఏదో తెలిసి తెలియక మాట్లాడుతున్నారు కానీ పంట నష్టం అంటే జిల్లాలో అయితే పెద్దగా ఏం జరగలేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పెద్దగా జరిగినట్టు ఎక్కడ కూడా సమాచారం లేదు. सीएस सोमेश कुमार ने भारी बारिश और बाढ़ राहत उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि 19,071 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 223 शिविरों में 19,071 लोगों को आश्रय दिया गया है। सीएस ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की गई है। संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के हालात के बारे में पूछा गया। सीएस ने कहा है कि सीएम केसीआर ने आदेश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल ने कहा है कि सीएम केसीआर द्वारा वाहन फिटनेस से संबंधित 50 रुपए की लेट फीस रद्द किए जाने से वाहन चालक खुश है। विधायक मुठा गोपाल ने श्रमिकों की परेशानियों का संज्ञान लेने पर केसीआर का आभार व्यक्त किया है। जियो 714 रद्द होने पर खुशी जाहिर करते हुए ऑटो चालकों ने मुशीराबाद रामनगर चौक पर सीएम केसीआर के चित्रपट पर दूधाभिषेक किया। टीआरएसवी प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू यादव ने कहा है कि इस जियो के रद्द होने से 2 लाख ड्राइवरों को फायदा होगा। ఏమాత్రం లేట్ అవుతున్నా కానీ దానికి ప్రతిరోజు 50 రూపాయలు ఫైన్ చేస్తున్నారు. తిండి లేక ఉండడానికి తిండి లేక పిల్లలకి స్కూల్ పంపలేక చాలామంది జీవితాలు నాశనమైపోయినాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం 714 జీవోలు తీసుకొచ్చి ఆటో, మోటార్, లారీ, ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా ఒక్కరోజు ఫిట్నెస్ లేట్ అయితే 50 రూపాయల భారం మోపడానికి ప్రయత్నం చేసింది. దాన్ని కేసీఆర్ గారు ఈరోజు 714 రద్దు చేశారు. ఫలితంగా ఇవాళ ఆటో డ్రైవర్లకు కానీ లేదా ఇతర మోటార్ స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భారం తగ్గింది. कमर्शियल वाहन चालकों ने सीएम केसीआर के चित्रपट का अभिषेक किया है। ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकरण तक प्रतिदिन 50 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया गया है। इससे करीब 3 लाख वाहन मालिकों को राहत मिली है। उन्होंने खुशी व्यक्त की है। कुछ वाहन चालक फिटनेस बहाल नहीं करते हैं। कुछ वर्षों से एक्सपायर्ड फिटनेस वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ परिवहन अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके चलते मोटर चालक फिटनेस नवीनीकरण के लिए आरटीए कार्यालयों में आ रहे हैं, लेकिन नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय समाप्ति के समय से 50 रुपए जुर्माना और लेट फीस हजारों तक हो रही है। उन वाहनों के लिए जो 2 या 3 साल से फिट नहीं है, उन्हें 30 से 70 जुर्माना 1 लाख से ज्यादा है। जो इतनी बड़ी राशि का जुर्माना नहीं दे सकते हैं, वे अपने वाहनों को अपने घरों तक सीमित रख देते हैं, जबकि अन्य फिटनेस के बिना गाड़ी चला रहे हैं। मोटर चालकों द्वारा अपराध शुल्क हटाने की याचिका पर विचार करते हुए सरकार ने उन वाहनों को छूट दी है जिनकी फिटनेस बिना जुर्माने के समाप्त हो गई है। ఈ రోజున రవాణా శాఖ రంగాన్ని అర్థం చేసుకుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రోజు 50 రూపాయల ఫీజును తగ్గించినందుకు రవాణా శాఖ మొత్తం కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తుంది. ప్రధానంగా పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఇట్లాంటి ఇంకా మంచి పనులు ఎంతో చేయాలని, రవాణా రంగాన్ని ఆదుకోవాలని పేరు పేరున అందరి తరఫున, ఓనర్ తరఫున, డ్రైవర్ల తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి.
గవర్నమెంట్కు 650 కోట్లు నష్టం వచ్చినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి గారు మనసు అందరి బాధను అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ ఫీజులు తగ్గించినందుకు పేరున వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇట్లాంటి మంచి పనులు చేయాలని రవాణా శాఖ కోరుకుంటుంది. రవాణా శాఖ డ్రైవర్లు ఓనర్లందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు. ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. टीपीसीसी के तत्वावधान में गांधी भवन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को लगातार राहत उपलब्ध कराने के लिए बाढ़ राहत सेंटर बनाया गया है। एआईसीसी के निर्देश पर टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कंट्रोल रूम बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से फोन कॉल लेने और आवश्यक राहत उपलब्ध कराने हेतु 11 सदस्य लगातार यहां रहेंगे। टीपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और किसान कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंड रेड्डी ने लोगों से 04024601254 और 04024602383 पर कॉल कर अपनी समस्याओं की जानकारी देने को कहा। किसान कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक कोदंड रेड्डी ने सरकार की लापरवाही के कारण बाढ़ से भारी नुकसान झेल रहे किसानों की समस्याओं को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जहां एक और लोग बाढ़ में संघर्ष कर रहे हैं तो सीएम केसीआर बातें करने तक ही सीमित है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार राजनीतिक ड्रामा कर रही है। इन दोनों के ड्रामे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नामपल्ली कांग्रेस प्रभारी फिरोज खान को टीपीसीसी अनुशासन समिति अध्यक्ष चिन्ना रेड्डी द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बयान दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में 90 लाख वोटों के मिलने की उम्मीद पीसीसी द्वारा जताई जा रही है। इस पर समिति ने शो कॉज नोटिस भेजा है। फिरोज खान ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में पीसीसी की उम्मीदों के खिलाफ टिप्पणी की। उन पर टिप्पणी से पार्टी नेताओं का मनोबल टूट रहा है। समिति ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के भीतर नोटिस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। छावनी उपाध्यक्ष सदा केशव रेड्डी ने विमान नगर और रसूलपुरा के बीच पूरी तरह क्षतिग्रस्त ब्रिज वे का निरीक्षण किया। सड़क पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाने से मोटर ड्राइवरों और स्थानीय लोगों ने इस बात को उनके संज्ञान में लाया। वहां पहुंचकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों को हटाकर अस्थायी काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बारिश कम होने के बाद इसका स्थायी समाधान करने का भरोसा दिया। इस समय में अविनाश, साई किरण, अशोक गौड़, जब्बार, मणिकांठा, जगन और अन्य उपस्थित थे। हैदराबाद में तालाबों के अतिक्रमण पर एनजीटी ने ध्यान दिया है। जीएचएमसी की उदासीनता को लेकर नाराज है। तालाबों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं। जीएचएमसी ने एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी जल जमाव की क्षमता वाले 8,718 तालाब और बफर जोन क्षेत्र में 5,343 तालाबों पर कब्जा कर लिया गया है। जीएचएमसी की रिपोर्ट पर एनजीटी नाराज है। कहा गया है कि इसे रिपोर्ट में शब्दों से नहीं प्रैक्टिकली कर दिखाना चाहिए। एनजीटी ने अगली सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए स्थगित करते हुए जीएचएमसी को अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। शहर में हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर में जनजीवन ठप हो गया है। एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिश से शहर के लोग परेशान हैं। बारिश के दौरान पशु प्राणियों का बेहाल हो रहा है। युग तुलसी फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा है कि वे युग तुलसी अध्यक्ष के शिव कुमार के नेतृत्व में अस्थायी शेड बना रहे हैं। बारिश के दौरान गायें भीग रही है, उनकी रक्षा हेतु शेड जरूरी है। जीएचएमसी ने शहर भर में भारी बारिश को देखते हुए प्राचीन बिल्डिंगों पर ध्यान केंद्रित किया है। बरसों पहले बने मकानों में रह रहे लोगों को बारिश से मकान गिरने का खतरा होने के कारण खाली कराया जा रहा है। इसी समय कुकड़पल्ली स्थित केपीएचबी कॉलोनी फेज 3 स्थित एक पुराने भवन की बालकनी ढह गई। इस घटना में बच्चे को मामूली चोट आई है। जीएचएमसी अधिकारी स्थानीय स्तर पर पुराने घरों में रह रहे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। शहर के 25वें उषोदय सुपरमार्केट का उद्घाटन नॉर्थ जोन की डीसीपी चंदना दीक्षित ने ईस्ट मारेडपल्ली में किया। नॉर्थ डीसीपी चंदना दीक्षित ने कहा है कि उन्हें उषोदय सुपरमार्केट के उद्घाटन के अवसर पर खुशी हो रही है। यह सुपरमार्केट सिकंदराबाद और मारेडपल्ली निवासियों के लिए सुविधाजनक है।
सभी सुपरमार्केट की तरह उषोदया सुपरमार्केट जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। उषोदया सुपरमार्केट के मैनेजर युगेंद्र ने कहा है कि वे किफायती दामों के साथ कंपनियों के साथ बड़े ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। 2005 లో స్టార్ట్ చేశాము ఉషోదయ 2008 నుంచి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాము. ఇది 25th బ్రాంచ్. మా మహిళా కస్టమర్లు మెయిన్ కోరిక మీద ఈ ఏరియాలో స్థాపించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈ ఫైనాన్షియల్లో 10 to 12 stores ఓపెన్ చేయాలని మా ప్లాన్లో ఉన్నాము. స్లో అండ్ స్టడీగా కస్టమర్ వాల్యూతో బిజినెస్ చేయాలనేది మా మెయిన్ మోటో. క్వాలిటీ సర్వీస్ ఈజ్ మై మెయిన్ మోటో. ఉషోదయ సూపర్ మార్కెట్ 25th స్టోర్ చాలా ప్రైమ్ లొకాలిటీలో ఈరోజు ప్రారంభించారు. అయితే దీనికి I have come for lighting the lamp and I wish Yogendra garu all the very best. వాళ్ళ మోటో ఏంటి టు క్వాలిటీ ఎవ్రీడే అనేసి. సో క్వాలిటీ సర్వీసెస్ అండ్ కన్వీనియంట్ సర్వీసెస్ టు పబ్లిక్ వాళ్ళు అందజేయాలని కోరుకుంటున్నాము. I'm wishing them all the very, very, very best. Thank you. सीआई नागेश्वर के मामले की जांच तेज कर दी गई है। वनस्थली पुलिस ने याचिका दायर कर 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की है। सीआई नागेश्वर राव के खिलाफ दुष्कर्म और किडनैप मामले में लगे आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। हिरासत में लिए जाने के बाद सीआई को घटनास्थल ले जाया जाएगा और सीन रिक्रिएशन करेंगे। पुलिस पहले ही पीड़ित महिला और उसके पति के साथ सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। वनस्थलीपुरम स्थित मकान से लेकर इब्राहिमपट्टनम घटनास्थल तक गहन जांच की गई। पुलिस ने उस क्षेत्र की जांच की जहां इब्राहिमपट्टनम तालाब में नागेश्वर राव ने पीड़िता का फोन फेंक दिया था। सीन रिक्रिएशन में अहम सबूत जुटाए जा चुके हैं। FSL रिपोर्ट और CCTV फुटेज अहम होंगे। whatever see ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఇప్పటిదాకా ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని చెప్పారు. సో దాంట్లో పెండింగ్ అంతే 164 స్టేట్మెంట్ అది రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత పోలీస్ కస్టడీ తీసుకోవాలా నేరస్తులకు. ఆ పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏమేమి పెండింగ్ ఉన్నాయి అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం చేసిన అంటే ఈ CCTV ఫుటేజెస్ కలెక్ట్ చేయడం, సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దానికి సంబంధి అన్ని వివరాలు మా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు. हैदराबाद शहर के पैराडाइज होटल क्षेत्र में सिकंदराबाद माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा राखी और तीज मेला आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल लगाए गए। इससे लोग काफी प्रभावित हुए। इस मेले में सीताफल मंडी डिवीजन कॉरपोरेटर हिमा श्यामला और मोंडा कॉरपोरेटर दीपिका ने निरीक्षण किया। स्टॉलों के आयोजकों ने बताया कि गोपाल बलदेवा ग्रुप की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के कपड़े, साड़ी, खाने पीने और गहने किफायती दामों पर उपलब्ध कराए गए। आयोजकों ने कहा है कि इस मेले में मिलने वाली राशि चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और गृहिणियों को प्रोत्साहित करना है। इस प्रदर्शनी में कई मशहूर हस्तियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। ఆషాఢం తర్వాత శ్రావణంలో మనకు ప్రతి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా పండుగలే ఉంటాయి. నాగల పంచమి స్టార్ట్ అవుతుందంటే నెక్స్ట్ రాఖీ పండుగ, వరలక్ష్మి వ్రతము, ఇలా పండుగలు వస్తూనే ఉంటాయి మనకి. ఇంకా శ్రావణం వచ్చిందంటే అందరికీ కూడా అన్ని పండుగలకు శుభాకాంక్షలు. రాఖీ పండుగ ముఖ్యంగా మన అన్నదమ్ములకు మనం రాఖీ కట్టడానికి వెళ్తాం కాబట్టి शुभाकांक्षल राखी पंडगा को। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एक ये सेवा के भाव से जो लगाया है इन लोगों ने स्टॉल, तो उसके लिए तो मैं बहुत ही मतलब इन लोगों का शुभकामनाएं देती हूँ इसके लिए कि इनका बहुत सक्सेस हो ये सारा जितना भी जिन लोगों ने लगाया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम किया है। जितना भी इसमें लोगों ने जितना उसको मिलेगा उनको उसका उन्होंने काफ़ी गरीबों के लिए और उसके लिए भी किया हुआ है। फंड के लिए फंड में जाएगा। बहुत से राखी स्टॉल वाले जितने लगाए हैं, इवन हमारा सतक्रम सेवा मिशन का भी जो लगा है राखी स्टॉल। मंचिरियाल जिला चेन्नूरू मंडल के ओड्डू सोमनपल्ली में पानी की टंकी पर फंसे 2 किसानों को बचाने हेतु चेन्नूरू विधायक बालका सुमन ने विशेष पहल की। बुधवार की शाम 2 किसान पशु लिए खेतों की ओर गए। इस दौरान लौटते समय गोदावरी नदी में अचानक उफान आ गया। सुरक्षित स्थान पर निकलने के समय नहीं मिलने से खुद को बचाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों को इस मामले की जानकारी मिली तो विधायक को बताया। विधायक ने फौरन हैदराबाद से हेलीकॉप्टर भेजने को कहा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
पेद्दापल्ली जिला मंथनी का मर्रीवाड़ा क्षेत्र बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। बोक्कला वागू के जल प्रवाह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सुरायापल्ली, पोतारम, सिरीपुरम, बेस्टापल्ली और विलोचावरम गांवों के लोगों को नागरम, रेतु, वैदिका और बेस्तापल्ली सरकारी स्कूल में पुनर्वास किया गया है। हालांकि मर्रीवाड़ा में एक घर में पानी घुसते ही परिवार के लोग पास मौजूद बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर चले गए। मजे की बात यह रही है कि परिवार वाले 3 महीने की बच्ची को टोकरी में रखकर साथ ले गए।